संजीवनी एक ऐसा शो है जिसे आपकी हेल्थ की चिंता रहती है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। और इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। नवरात्रि में लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं। वो 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। व्रत में कोई फल लेता है तो कुछ लोग 9 दिनों तक पानी पीकर ही व्रत रखते हैं। लेकिन जब बात डायबिटिक पेशेंट्स की हो तो डॉक्टर चौहान से आज हम जानेंगे कि मधुमेह के रोगी 9 दिनों का व्रत कैसे करें, साथ ही उपवास के दौरान किन बातों का ख्याल रखें और आहार में क्या लें ताकि व्रत के दौरान आप फिट रहें। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मोती जैसे चमकते दांत कैसे आप पाएं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नवरात्र के व्रत में डायबिटीज के मरीज क्या लें आहार। डायबिटीज के मरीज नवरात्रों में कैसे रखें फास्ट, क्या खाएं जिससे शुगर रहे कंट्रोल। जानिए 12 तरीके जो रखेंगे आपको फास्ट में फिट। सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि नवरात्र को लेकर हर डायबिटिक पेशेंट के मन में बस एक ही दुविधा रहती होगी डॉक्टर साहब कि वो व्रत रखें या ना रखें, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, व्रत रखने का जो हमें मकसद समझना है कि हमारा मेन गोल क्या है। व्रत रखने का एक आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो ये गोल है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन अगर हमें किसी रोग से हम ऑलरेडी पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं आज, और व्रत रखने से यदि हमारा रोग और ज्यादा खराब होता है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ जाता है, तो उसका कोई फिर पर्पज नहीं रह जाता। तो इसलिए हमें देखना यह है कि व्रत करने से पहले हमारे शारीरिक स्थिति क्या है, हमारे जो बॉडी में जो हमारे धातु हैं उनकी स्थिति क्या है, और हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी वो कैसी है। क्योंकि जो व्रत जो रखा जाता है, खासतौर से डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज में जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और विशेष रूप से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि उनको नियम से टाइम से खाना खाना चाहिए। अगर कई बार खाना नहीं खाते क्योंकि वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं शुगर को डाउन करने के लिए, अगर वो खाना नहीं खाएंगे, यानी कि अगर उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पहुंचेंगे, तो जो बॉडी की जो शुगर है, जो हमारी बॉडी में शरीर में ब्लड में जो शुगर है वो बहुत लो हो जाती है और उसके कारण कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस यानी कि कई बार बड़ी खतरनाक स्थिति भी हो जाती है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप वो चीज करें जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। डायबिटीज के मरीजों को उपवास के दौरान ज्यादा समस्या पैदा होने की संभावना होती है। अगर डायबिटिक पेशेंट दिन भर कुछ नहीं खा रहे हैं तो इसके कारण उनका शुगर लेवल काफी नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर मरीज उपवास के दौरान कुछ ज्यादा मीठा अगर भोजन कर लेते हैं तो शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है। ऐसे में मरीज की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में डायबिटिक पेशेंट क्या करें? देखिए, उनको मेनली ये ध्यान रखना है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हम आयुर्वेद में बार बार आपको समझाते हैं कि आपका गोल केवल इतना नहीं है कि आप अपनी शुगर को केवल मेंटेन रखें। हमारा गोल ये है कि हमें आपके रोग की जो जड़ है, जो रूट कॉज है, उसको ठीक करना है। और रूट कॉज जो है वो पेनक्रियाज आपका कमजोर है, या आपका जो इंसुलिन बन रहा है वो रिलीज नहीं हो रहा है, या इंसुलिन बन ही नहीं रहा है आपके अंदर, क्या प्रॉब्लम है। तो उस लेवल पर जाकर के यदि हम उस रोग को हम ठीक करें और वहां पर हम शक्ति प्रदान करें, तो फिर हमारा एक ये काम थोड़ा आसान हो जाता है कि फिर अगर आपको फास्टिंग भी करनी है, व्रत भी रखना है, तो उसमें आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं वो केवल एक गोली लेते हैं। और गोली किस लिए लेते हैं कि जिससे शुगर उसकी कंट्रोल में रहे। अभी आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि आप एक गोली सुबह ले लो, एक शाम को ले लो, ठीक है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए ठीक है वो गोलियां। लेकिन हम जो बात करते हैं अपने शो में, आपने बार बार सुना है, हम रोग को जड़ से नष्ट करने की बात करते हैं। हम रोग के रूट कॉज को समझने की बात करते हैं कि क्या वजह है आपकी डायबिटीज की। कभी कभार हमने ये देखा है कि कोई मानसिक तनाव या कोई इमोशनल स्ट्रेस उसका कारण हो सकता है। कभी कभार हमने ये भी देखा है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी है, बैठे रहते हैं दिन भर, वो एक कारण हो सकता है। या कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है, खाना आप जो खाते हैं पूर्ण रूप से पचता नहीं है, आम बनता है, वो आम जाकर के जमा हो गया है,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपसे यही कहेंगे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं कि वो आयुर्वेद में थोड़ा सा जो है रुचि लें, आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाएं, अपने रोग की जड़ को समझें, अपने रोग का जो रूट कॉज है उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां लें, फिर आप जो है जो मर्जी करें। उसके बाद हमारा गोल है, एक ही गोल है हमारे इस शो का कि आपका जो है स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, आप स्वस्थ रहें और आप हमेशा जो है अपने शरीर में आपकी चुस्ती फुर्ती बनी रहे, ताकत बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये संजीवनी नाम का शो आपके लिए शुरू किया है ताकि स्वस्थ रहें आप। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इंसुलिन लेते हैं, तो डॉक्टर साहब जिन डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन लेना पड़ता है क्या वो व्रत रखें, और अगर वो व्रत रख भी लेते हैं तो उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इंसुलिन वालों के लिए तो बहुत स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगा कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें तो आमतौर पर वो हमें शिकायत करते हैं कई बार आके कि जी हम थोड़ी देर खाना अगर हमारा आगे पीछे हो जाए तो शुगर लो हो जाती है, क्योंकि जो इंसुलिन आपके ब्लड में चली गई उसको उतनी शुगर चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर उतनी शुगर उसको नहीं मिलेगी तो शुगर वो जो बॉडी में है, ब्लड में है, उसको न्यूट्रलाइज करेगी, वो कम हो जाएगी आपकी। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो तो मैं तो ये कहूंगा कि फास्टिंग बेशक ना करें, वो अपने टाइम से भोजन करें, लेकिन अगर फास्ट करना भी है उनको तो उनको फिर जो है थोड़ा रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर, शॉर्ट इंटरवल्स पर उनको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि जो व्रत करते हैं लोग वो फलाहार ले सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, तो ऐसी चीजों का वो थोड़े थोड़े शॉर्ट इंटरवल्स पर कुछ ना कुछ सेवन जरूर करते रहें। और अगर वो ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जब हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है तो बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करता है पेशेंट, उसको जो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसको थकान और अनेक प्रकार के सिम्टम्स उसके शरीर में देखने को मिल सकते हैं। अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि मधुमेह के रोगियों में कौन रखे व्रत और कौन नहीं रखे, तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि लेवल अलग अलग होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, तो किनको व्रत रखना चाहिए और किनको नहीं? देखिए, हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर कहें तो आयुर्वेद में भी दो प्रकार के डायबिटीज के पेशेंट्स का वर्णन किया है। एक उन्होंने लिखा है कि जो लीन एंड थिन होते हैं, कृष्ण प्रमेही उनको बोलते हैं। दूसरे जो स्थूल यानी कि जो ओबेस हैं, तो ये लिखा है आयुर्वेद में भी कि जो ओबेस हैं वो लंघन चिकित्सा उनको कराई जा सकती है, यानी कि वो फास्टिंग वगैरह वो कर सकते हैं क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी फैट की क्वांटिटी काफी है। लेकिन जो स्किनी है, बहुत पतले हैं, दुबले हैं, उनके लिए मना किया गया। तो इसी तरह से हम इसको अगर आज की मॉडर्न भाषा में कहते हैं तो इसमें टाइप 1 वाले जो है वो जनरली पतले लोग होते हैं, और जो टाइप 2 वाले होते हैं उनके खाने पीने से जो डायबिटीज होती है, लाइफस्टाइल से जो होती है, उसमें जनरली उनका जो है मोटापे वाले लोग उसमें शामिल होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि टाइप 1 वाले तो शायद ना करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन टाइप 2 वाले भी जब करें तो बहुत उनको ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज का। सबसे बेहतर चीज ये रहेगी कि वो अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क में रहें और उसके अनुसार अपनी डायबिटीज की जो है वो डोज जो भी है उनकी उसको एडजस्ट करें। और जो इंसुलिन वाले हैं जो कि दुबले पतले हैं, उनको भी अगर करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको अपनी इंसुलिन की डोज को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो अभी आप इंसुलिन लेते हैं तो उसमें आप 3 बार 4 बार खाना खाते हैं। फास्टिंग जब करेंगे तो खाना आपका कम होगा, तो उसके अनुसार आपको हो सकता है इंसुलिन की डोज थोड़ी बढ़ानी पड़े। हमारा गोल यही है, अंत गोल, हमारा जो एंड गोल है वो यही है कि किसी प्रकार का आपको कष्ट ना हो। आपके नवरात्रे, आपके फास्ट या जो भी आपकी रिलीजन है, और भी रिलीजन्स में जो है फास्टिंग होती है, दूसरे जो धर्म है उनमें भी ये, जैसे कि रमजान का महीना आता है, और भी जो हमारे धर्म है, सब में कुछ ना कुछ ऐसा एक हमारे स्पिरिचुअल ये फेस्टिवल्स हैं जिनमें फास्टिंग का महत्व है। तो उनको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब उनके भी ऐसे त्योहार आते हैं तो वो भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट उपवास रखना चाहते हैं उनको अपने आहार में क्या लेना चाहिए, ताकि डॉक्टर साहब उनका उपवास भी खंडित ना हो और उनकी सेहत भी ना बिगड़े। देखिए, उनको जो है जो आहार वो सेवन करें उसमें सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी है कि वो हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। खासतौर से डायबिटीज वालों को तो वैसे भी मिठाइयाँ मना करते हैं, और जो लोग उपवास करते हैं उनका एक गोल ये भी होता है कि बॉडी की क्लीनिंग करनी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, या जो है आप फ्रूट्स, अगर डायबिटीज है तो फ्रूट्स भी आपको अलाउड नहीं होंगे, लेकिन जो नॉन डायबिटिक हैं वो फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा हल्की चीजें जो होती हैं, जितनी भी हल्की चीजों में ड्राई फ्रूट्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको सोक करके आप सेवन करें
तो ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। और इसके अलावा आप पानी का सेवन जरूर करते रहें नियमित रूप से, क्योंकि कई बार पानी की कमी हो जाती है। पानी आपको पीना चाहिए, नारियल पानी आप पी सकते हैं, या फिर अगर डायबिटीज आपको नहीं है तो ताजे फलों का रस निकाल करके भी आप पी सकते हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नवरात्र का उपवास रखने के 12 सुरक्षित तरीके क्या हैं, जिसे प्रयोग करके नवरात्र के उपवास को हम सफल बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं और आप नवरात्रों का उपवास कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पर शॉर्ट इंटरवल्स पर कुछ ना कुछ आप सेवन करते रहिए। दूसरा, जो चीज आप खाते हैं वो फाइबर युक्त होनी चाहिए। फाइबर से क्या फायदा होगा कि वो स्लो अब्जॉर्बिंग होती है। जैसे कि आपने कोई चीज खाई, वो इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो गई तो वो फिर आपको नुकसान पहुंचाती है। तीसरी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपको चाय कॉफी का सेवन नहीं करना बिल्कुल भी। पानी खूब पीना है, पानी बहुत अधिक मात्रा में पिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। नारियल पानी आप पिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। छाछ बहुत अच्छा काम करती है, छाछ भी पी सकते हैं। पतली सी छाछ बनाएं, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल करके आप लें तो वो आपको बहुत फायदा करेगी, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स को नियमित रूप से कुछ ना कुछ बॉडी में एनर्जी जरूर चाहिए, शक्ति जरूर चाहिए। इसके अलावा जो है अपना जो है डायबिटीज को टाइम टाइम पर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आजकल तो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई खराबी ना हो जाए। जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को भी आप थोड़ा सा कम करेंगे फास्टिंग के दिनों में। मान लो आप जब नॉर्मल जो खाना खाते हैं उस समय आप 5 किलोमीटर की सैर कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 2-2.5 किलोमीटर की सैर से आपका काम चल जाएगा। और आपको जो है अपना जो डॉक्टर है उससे जरूर संपर्क में रहना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आप रहेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। खास तौर से जो लोग इंसुलिन पर हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी इंसुलिन का जो है डोज जरूर एडजस्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इंसुलिन तो लेते हैं लेकिन अगर खाना प्रॉपर नहीं मिले तो उनकी शुगर डाउन हो जाती है। रात का खाना जो है वो हल्का होना चाहिए, डिनर जो होता है आपका, खास तौर से जब आप ब्रेक करते हैं, फास्ट को व्रत जब आप तोड़ते हैं उस समय आपको हैवी खाना नहीं खाना है। और मुख्य रूप से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा तली चीजें, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें और मिठाई या कोई ऐसी चीजें, व्रत में कई बार हम बहुत गर्म चीजों का भी सेवन कर रहे होते हैं, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान अगर रखेंगे तो आप नवरात्रियों का जो है व्रत भी कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश है दिल्ली से। जी, आप क्या जानना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं छोटा भाई है, छोटे भाई को चिकनगुनिया हो गया है, तो उससे कुछ बचने का वो है उपाय? अच्छा, देखो, चिकनगुनिया उसको हो गया है। अभी चिकनगुनिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, अब की बार बहुत ज्यादा लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बहुत आतंक एक तरह से फैला हुआ है उसका। तो उसमें बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बताता हूँ, बहुत कारगर है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमने तो इसमें आयुर्वेद में मैं कहूँ तो बहुत अच्छे इलाज ऐसे रोगों के हमने निकाले हैं। तो उसमें गिलोय आपके घर में होती है, गिलोय का थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, कूट करके उसको उबाल करके पी लीजिए। लौंग ले लीजिए, 2-3 लौंग का पानी आप बनाएंगे तो उसको भी, लौंग के पानी को पीने से आपको फायदा होगा। पेन बहुत होता है बॉडी में चिकनगुनिया में, आपको मालूम है। पेन के लिए कई चीजें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं। हल्दी आप थोड़ा सा ले सकते हैं दूध में मिला करके, या फिर जो है तुलसी के पत्ते 4-5 पानी में बॉईल करें, उसी में थोड़ी ताजा अदरक डाल लीजिए और उसका जो काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो रूट कॉज है, यहाँ पर मच्छर जो है रूट कॉज होता है, तो अपने घर की साफ सफाई रखें। बहुत सारी हिदायतें हम इसके बारे में देते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको भी मालूम है, लेकिन फिर भी रोग इतना तेजी से क्यों फैल रहा है, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इतनी जो है हम कोशिश करते हैं, प्रिवेंशन करने के लिए कोशिश करते हैं, रोकथाम की कोशिश करते हैं, फिर भी रोग हमारा बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। इसका मतलब या तो हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमें बताई जाती है, या अगर फॉलो कर रहे हैं फिर भी रोग बढ़ रहा है, तो फिर आपके रोगों से लड़ने की शक्ति जो है, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो आपकी कमजोर है और उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आयुर्वेद में हमने जीवा में एक बड़ा अच्छा एक कैप्सूल है हमारा, ओजस कैप्सूल। ओजस का मतलब होता है इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर प्रकार से आपके जो रोगों से, कितने भी प्रकार के रोग जो हमें होते हैं, उन रोगों से लड़ने की शक्ति, जो हमारी ओज शक्ति है,
उसको बढ़ाता है। उसका सेवन आप करें नियमित रूप से। आप हमारी क्लिनिक से ले सकते हैं, फोन करके भी आप इस कैप्सूल को मंगवा सकते हैं। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपना कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे मोती जैसे चमकते दांत आप कैसे पाएं। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं मोती जैसे चमकते दांत यानी कि साफ सुथरे दांत आप कैसे पाएं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, दांतों को अगर आपने साफ सुथरा रखना है, चमकीले दांत अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीजें आप कर सकते हैं। घर में आपके अगर खाने का सोडा है, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला करके एक मंजन जैसा कुछ पेस्ट जैसा बना लीजिए और उससे जेंटल मसाज आप दांतों पर करेंगे, मंजन जैसे उसको रगड़ेंगे, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। बबूल का तो नाम आपने सुना होगा। बबूल की छाल को रगड़ने से भी आपको फर्क होगा। या बबूल का चूर्ण बना लीजिए, छाल को जो है सुखा करके उसका चूर्ण बनाइए और उससे भी मंजन करने से लाभ मिलेगा। या नीम की दातुन अगर आप करेंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। संतरा जब आप खाते हैं तो संतरा तो खा लीजिए, उसका छिलका जो है उसको दांतों पे रगड़ेंगे, एसिडिक होता है थोड़ा सा, तो उससे भी दांत आपके साफ होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने दांतों को हाइजीनिक रखना है, साफ सफाई रखनी है। ऑयल पुलिंग टेक्निक एक बहुत अच्छी है, जिसको कि हम कहते हैं कि आप 1 चम्मच तिल का तेल सुबह खाली पेट मुंह में डालिए और उसको थोड़ी देर तक मुंह में घुमाइए। 2, 3, 4, 5 मिनट तक उसको घुमाते रहिए। अच्छी तरह से जो गाढ़ा हो जाएगा, सफेद रंग का होगा, जब निकलेगा उसको बाहर थूक दीजिए, अंदर नहीं लेना है आपको। इससे भी आपके दांत भी जो है चमकीले बनते हैं, आपके मसूड़ों में भी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी, और ओवरऑल आपका जो ओरल कैविटी है, आपका जो मुंह है, उसके अंदर से कई प्रकार के कीटाणु, कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार के इन्फेक्शन इसके द्वारा आप नष्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।